प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट, चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12। इस चैप्टर का नाम जैसे हमने देखा कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणालियां, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन मतलब चुनौतियां और पुनर्स्थापना। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे चौथा आम चुनाव 1967। इस टॉपिक को, ये जो सब टॉपिक्स मैंने बनाए हैं, चुनाव का संदर्भ, गैर कांग्रेसवाद, चुनाव का जनादेश, गठबंधन और दल बदल, इनकी सहायता से इस टॉपिक को कवर करते हैं। चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था। लोकसभा का पहला चुनाव 1951 में, 52 में हुआ था। दूसरा आम चुनाव 1957 में, तीसरा आम चुनाव 1962 में, और ये था चौथा आम चुनाव 1967। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि इन तीनों चुनाव में, हम चौथे चुनाव के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों चुनाव में कांग्रेस का दौर था। ये पूरी तरह से कांग्रेस का दौर कहा जाता है। शुरू 1952 से लेकर 1962 तक का पूरा कांग्रेस का दौर रहा एक तरफा, और तीनों ही चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में। अगर हम चौथे चुनाव की बात करें, 1967 के चौथे अगर आम चुनाव की हम बात करें, तो इसमें कुल मिलाकर कांग्रेस को उतना बहुमत नहीं मिल पाया जितना कि इसको बाकी पहले के 3 चुनाव में मिला था। इस टॉपिक को कवर करने के लिए इन पॉइंट्स पे जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चुनाव का संदर्भ। ये क्या था? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई और उसके बाद में इंदिरा गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री बने। इतना ज्यादा उनको सरकार चलाने का अनुभव अभी हुआ नहीं था। साल भर उनको प्रधानमंत्री बने हुए हुआ था कि अगला चुनाव आ गया। साथ में जैसे हमने बताया कि 1960 का जो दशक था वो तो पहले ही काफी खतरनाक दशक कहा जाता है। इसके साथ साथ में खाद्यान्न का संकट, अकाल, राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी, भूखमरी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन, अनेक प्रकार की समस्याएं, और इनके साथ में आंदोलन, सरकार के खिलाफ वामपंथियों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन। ये पूरा एक ऐसा दौर था जो कांग्रेस के लिए जो है एक विपदा कही जा सकती है, एक विपरीत परिस्थिति कहा जाता है। और इसमें लग रहा था कि कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिलेगी। इस चुनाव के रिजल्ट के बाद पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस की पकड़ जो लोगों में थी वो ढीली पड़ती जा रही है। तो चुनाव के संदर्भ में हम इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं गैर कांग्रेसवाद। ये क्या होता है? गैर कांग्रेसवाद का मतलब है, ये जो टर्म है ये किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्यों कहा? उस समय जो विपक्षी जो दल थे उन्होंने एक संयुक्त जो है मोर्चा बनाने की बात कही। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस की कमजोरियों, इंदिरा गांधी का कम अनुभव और उसके आंतरिक जो समस्याएं थी, कांग्रेस का अंदर का जो संकट था पार्टी के अंदर का, उसका फायदा उठाते हुए कहा कि इसको सत्ता से बाहर करना चाहिए। इसी नीति को कहा जाता है गैर कांग्रेसवाद। क्या कहा जाता है? गैर कांग्रेसवाद। कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का ये मौका है, और इस मौके को ही उन्होंने क्या नाम दिया? गैर कांग्रेसवाद। इस विचारधारा को हम गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। इसके बाद आते हैं चुनाव का जनादेश। अभी चुनाव के जनादेश के बारे में आपको बताते हैं। चुनाव का संदर्भ हम डिस्कस कर चुके हैं, गैर कांग्रेसवाद। इसके बाद आता है चुनाव का जनादेश। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चौथे आम चुनाव 1967 में कांग्रेस को पहली बार ऐसा लगा कि जैसे सत्ता जो है उसके हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि चुनाव का जो जनादेश था, जिसको हम रिजल्ट कहते हैं, वो तो यही बता रहे थे। टोटल 520 सीटों के लिए चुनाव हुए इसमें लोकसभा के, जिसमें से कांग्रेस को आईएनसी, कांग्रेस को जो है उस समय कितनी सीटें मिली थी? 283 सीटें मिली थी। ठीक है। इसमें से अगर हम जनसंघ की बात करें तो जनसंघ भी एक बड़ी पार्टी थी, 35 सीटें मिली थी। इसके साथ में स्वतंत्र पार्टी को 44 सीटें मिली थी। अगर हम डीएमके की बात करें, क्योंकि डीएमके जो है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम एक काफी अच्छी पार्टी थी उस समय, डीएमके को 25 सीटें मिली थी। सीपीआई 23 सीटें मिली थी। सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, इसको 19 सीटें मिली थी।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के अलावा भी कुछ ऐसे दल थे, क्षेत्रीय दल थे जो उभर कर सामने आए और उन्होंने काफी सीटें जीती थी। तो इसके अलावा एक और बड़ी बात हुई कि कांग्रेस का जो शासन था वो 9 राज्यों में हाथ से निकल गया, 9 राज्यों से हाथ से निकल गया। कौन कौन से राज्य थे आपको ध्यान से सुनना है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास जिसको हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं आज के समय, और केरला। ठीक है, इनमें जो मद्रास था वहां पे डीएमके ने सरकार बनाई, एक क्षेत्रीय दल था ये। इसके अलावा इनमें से एक राज्य में कांग्रेस ने भी सरकार बना ली थी, वो था यूपी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद इसमें से भी जो सत्ता है वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चुनाव का जो जनादेश था चौथे आम चुनाव का, वो कांग्रेस को चौंका देने वाला था। समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं गठबंधन में। बड़ी सिंपल सी बात है, गठबंधन का दौर हालांकि 1990 के बाद शुरू हुआ सेंटर में, लेकिन राज्यों में ये जो है 1967 के चुनाव के बाद ही जो है शुरू हो गया था। इसमें अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की एक गठबंधन सरकार बनी। और इसी के साथ अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भी कुछ दलों ने मिलकर सरकार बनाई, जिसमें कुछ समाजवादी पार्टियां और वामपंथी पार्टियां भी जो है उन्होंने मिला जुला के इसमें सरकार बनाई। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि गठबंधन का दौर जो है उस समय जो है स्टार्ट हो चुका था, और पार्टियां आपस में मिलकर संयुक्त दल, विधायक दलों का जो है मिलके पंजाब जैसे राज्यों में, जैसे बिहार में, और इसी प्रकार से हमने जैसे जिक्र किया कि साउथ के कुछ राज्यों में, इस प्रकार से गठबंधन की सरकारें बनने लगी। और जो कांग्रेस के खिलाफ था, जैसे हमने ऊपर गैर कांग्रेसवाद का भी हमने जिक्र किया। इसके बाद हम आते हैं दल बदल में। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि दल बदल क्या होता है। अब आगे बात करते हैं हम दल बदल की। दल बदल का क्या मतलब होता है? दल को बदलना। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि दल को बदलना। तो इसमें क्या आता है कि नेता जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के और अवसरवादिता के जो है होते हुए, उसके अधीन होते हुए वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। कोई अगर उसको विशेष ऑफर मिलता है तो अवसर का लाभ उठाते हुए वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1967 में हुई थी। और शुरुआत कहां से हुई थी? हरियाणा से। ये शुरुआत हरियाणा से हुई थी। इसमें बड़ा फेमस जुमला था, आया राम गया राम, आया राम गया राम। ये आया राम गया राम जो है, ये एक जो है नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे गयालाल। गयालाल, तो गयालाल ने क्या किया? पार्टी बदल दी। वो क्या है कि कांग्रेस से कहां चले गए? कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, यूनाइटेड फ्रंट। और फिर उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट से फिर कांग्रेस में आ गए, ये आपको याद रखना है। और 9 घंटे के बाद ही कांग्रेस से फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो देखिए कितनी बार पार्टियां बदल रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस को छोड़ के फिर वो कहां चले गए? यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। यूनाइटेड फ्रंट को फिर से छोड़ दिया, उसके बाद कांग्रेस में आ गए। 9 घंटे के बाद ही फिर से वो जो है चले गए कांग्रेस को छोड़ के यूनाइटेड फ्रंट में। अब यहां से दोबारा उन्हें जो है उन्होंने कांग्रेस में आने की इच्छा जाहिर की। तो कांग्रेस के एक नेता थे राव वीरेंद्र सिंह, आप लोग अच्छे से जानते होंगे राव वीरेंद्र सिंह। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया चंडीगढ़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया कि गया राम था अब आया राम है। तो इस प्रकार से ये जो जुमला था, गया राम था अब आया राम है, तो ये जो है ये जुमला बन गया आया राम गया राम। और दल बदल की जो शुरुआत है वो दुर्भाग्य से हरियाणा से शुरू हुई थी 1967 में। तो ये चौथे आम चुनाव का ही जादू था कि इतने सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले, चाहे वो बिहार और पंजाब के अंदर संयुक्त दल विधायकों का जो है संयुक्त रूप से बनाई गई सरकारें हों, या फिर हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर जो है गैर कांग्रेसी सरकारों को बनाने में अन्य विधायकों का योगदान हो, या फिर कांग्रेस की जो है चौथे आम चुनाव में कम सीटों का आना हो, 283 सीटों का। और या फिर ये कहें कि निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी 54 सीटें जो है 1967 के चुनाव में जीती थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन हमें इस दौर में देखने को मिले। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक था आम चुनाव, चौथे आम चुनाव 1967 के।
अगले वीडियो में हम चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को आगे लेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।